Unsalt March demonstrated his commitment to justice without violence, inspiring others to join his cause. A core aspect of contributing positively to society. In conclusion, Gandhi Jayanti is more than a celebration. It is a reminder of moral strength and vision required to build just a peaceful nation. This highlights the timeless value of truth, non-violence and unity. Let us carry forward Gandhi Jayanti's teachings and build a peaceful and stronger nation. Thank you all. Jai Hind, Jai Bharat. Now I would like to invite Suman to deliver a speech on life achievements and teachings of Lal Bahadur Shastri Ji. Let's give her a warm welcome. Well, sir, all the teachers and my dear friends, very good morning to all of you. I am going to deliver a speech on a very attractive personality, Mr. Lal Bahadur Shastri. Lal Bahadur Shastri was born given during the war of 1965. Despite his relatively short time as Prime Minister, Lal Bahadur Shastri left an indelible mark on Indian politics and society, known for his simplicity, integrity and dedication to public service. His leadership during a challenging period in Indian history continues to be respected and admired. Thank you. किन्नी बांधी शुरू थी करो क्या हम केवल नमक के लिए गाड़ी जा रहे हैं? बेटा मनु इधर एक मिनट लो दिखाई दे रहा मेरी नमक कई बार है नवा ब्रिटिश के कानून का विरोध करके किया भारत के गरीब लोग उसका नमक नहीं करा सकते लेकिन समुद्र से ये नमक बिल्कुल मुफ्त बनाया जा सकता है। बाबू, क्या नमक बनाने से सब बदलने वाला है? परिवर्तन एक कदम से शुरू होता है बेटा। जब अन्याय कानून बन जाता है उसका शांतिपूर्ण विरोध करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। ये हमारा सत्याग्रह है, सत्या का बल। बापू, हजारों लोग सड़क के किनारे पहले से हमारा इंतजार कर रहे हैं। पूरा रास्ता हमें देख रहा है बापू। तो उन्हें देखने दो सरदार, उन्हें मां साथ चलने दो। ये केवल नमक की लड़ाई नहीं है, ये स्वतंत्रता की लड़ाई है, ये हमारी गरिमा की लड़ाई है। उन्हें साथ चलने दो सरदार। आप नाम नहीं बना सकते हैं। आपको अंदर कर रहे हैं, तुम मुझे गिरफ्तार करो उनको। ये बात याद रखना, आप मेरे शरीर को गिरफ्तार कर लोगे लेकिन हमारी आत्मा को गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये स्वतंत्रता की लड़ाई है, भारत स्वतंत्र होगा। भारत माता की जय। भारत की आजादी में दांडी मार्च की खास अहमियत रही है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में दांडी मार्च सबसे प्रभावशाली प्रतिक्रिया आंदोलन रहा है। दांडी यात्रा के बाद की घटनाओं में हम देखें तो ब्रिटानिया हुकूमत की औपनिवेशिक सत्ता दबाव में आने लगी थी। इस आंदोलन के माध्यम से महात्मा गांधी ने एक बार फिर दुनिया को सत्य और अहिंसा की ताकत का परिचय कराया।
भारत में नमक बनाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। परंपरागत ढंग से नमक बनाने का काम किसानों द्वारा किया जाता रहा है, जिसे नमक किसान भी कहा जाता था। बिहार और अन्य प्रांतों में यह कार्य खास जाति के हवाले था। धीरे धीरे नमक बनाने की तकनीक में सुधार आरंभ हुआ था, लेकिन समय के साथ नमक जरूरत की वस्तु की बजाय व्यापार की वस्तु बनने लगा था। तय कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 12 मार्च को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च प्रारंभ हुआ। ठीक 6:30 बजे गांधी जी अपने 79 अनुयायियों के साथ आश्रम छोड़ा और मार्च आरंभ किया। दांडी तक की 241 मील की दूरी उन्होंने 24 दिन में पूरी की। इस दौरान गांधी जी जहां पर विश्राम करते थे वहीं जन समूहों को संबोधित करते थे। उनके भाषणों ने लोगों को अंग्रेजों के जुल्म के विरुद्ध माहौल पैदा कर दिया। दांडी यात्रा के दौरान यह तय किया गया कि कानून पर ही लोग अपनी शक्ति केंद्रित थे, और साथ ही यह चेतावनी भी दी गई कि गांधी जी के दांडी पहुंचकर नमक तोड़ने से पहले सवर्ण और अज्ञा आंदोलन शुरू नहीं किए जाएंगे। गांधी जी की अनुमति से सत्याग्रहियों के लिए एक प्रतिज्ञा पत्र बनाया गया। इस पत्र की शर्तों में शामिल था कि मैं जेल जाने को तैयार हूं, लेकिन इस आंदोलन में और जो भी कष्ट और सजाएं मुझे दी जाएंगी उन्हें मैं सहर्ष से सहन करूंगा। 4 अप्रैल 1930 रात्रि में पथ यात्रा दांडी में प्रवेश किया। 5 अप्रैल की प्रातः खादी धारण किए हुए सैकड़ों गांधीवादी सत्याग्रही दांडी तक पर एकत्रित हुए। दांडी में प्रवेश प्रेस वार्ता भी आयोजित की। सरोजिनी नायडू, डॉक्टर सुमन, अब्बास साहेबी, मिट्ठू बेनिफिट भी गांधी जी से मिलने आए। अपने संबोधन में गांधी जी ने अगले दिन सुबह नमक कानून तोड़ने की जानकारी दी। 6 अप्रैल को दांडी तट पर नमक हाथ में लेकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। ब्रिटिश कानून के तहत उन्हें हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी के पूर्व गांधी जी ने अपने संदेश में कहा, त्याग के बिना मिला हुआ स्वराज्य टिक नहीं सकता, अतः संभव है कि जनता को असीस बलिदान करना पड़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रिंसिपल सर, ऑल द टीचर, डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जो आज दो महान पुरुषों का जो है आज जयंती समारोह है, महात्मा गांधी की और लाल बहादुर शास्त्री की। दोनों ही अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं दोनों की। सबसे पहले हम जो है महात्मा गांधी जी का देश को आज़ाद कराने में एक महत्वपूर्ण घटना अफ्रीका में घटी, पढ़ते हैं आप उसमें। अफ्रीका ने गांधी जी को गांधी बना दिया, और रेल की घटना जिसमें गांधी जी का सामान जो है बाहर फेंक दिया गया था, करमचंद को गांधी बना दिया, मोहनदास करमचंद गांधी बना दिया, महात्मा बना दिया। तो उनके जीवन से हमने बहुत कुछ सीखना है, बच्चों ने बता ही दिया उनके जीवन के बारे में। तो हमारे स्कूल का हेरिटेज क्लब जो है वो ऐसे ही महापुरुषों की जयंतियाँ मनाता रहता है, उनकी शिक्षाएं बच्चों के अंदर डालने का हम प्रयास करते हैं। आपके सामने एक एग्जीबिशन लगाई गई है। ये एग्जीबिशन जो है वो महात्मा गांधी जी और उनका कंट्रीब्यूशन क्या है देश में, पूरी दुनिया में, वो बताएगा आपको। बच्चों, एग्जीबिशन भी एक टीचिंग मेथड है। समृद्धि का, वो सारा का सारा अहिंसा के द्वारा ही मिलेगा। बात कम्युनिकेशन शांतिपूर्ण तरीके से किए गए जो रास्ते अपनाए गए जो रास्ते हैं, वही एक फ्रूटफुल तरीका हमको देते हैं कि हम उसको बेहतर बना सकते हैं और कुछ अच्छी चीजें हासिल कर सकते हैं। संपूर्ण जीवन गांधी जी ने लगाया, आपने पढ़ा भी है, क्लास में भी है, ट्वेल्थ में भी है, बचपन से आप सुनते आए हैं, आप बड़े भी उनके बारे में कि शायद ही कोई क्षेत्र ऐसा होगा जिसमें उन्होंने अपने विचार ना रखे। तमाम कहानियां हैं उनके जीवन की, आप जितना पढ़ेंगे उतना कम। कितने सारे लोगों ने उनके बारे में किताबें लिखी और फिर भी उनके बारे में जो है वो कहीं ना कहीं कमी लिखा गया। और इसीलिए न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया मानती है
और आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाएं, किसी भी देश में, महात्मा गांधी वो शख्स हैं जिनका स्टेचू